एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी जो स्थिति आज I.N.D.I.A गठबंधन की हो चुकी है। जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं, वो माहौल बना रहे हैं। 295 आ रहा है तो जाके सरकार बनाए ना, हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं? नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब बस चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें हैं। लेकिन इस बीच 1 जून को आए एग्जिट पोल ने पूरे देश में सत्ता पक्ष का जोश हाई कर दिया है। ऐसे में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए के नेता 400 पार के दावे पर टिक गए हैं। मगर एग्जिट पोल में करारी हार के संकेत मिलने के बाद भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन इंडिया ने हार नहीं मानी है और इंडिया की नजर लगातार बहुमत हासिल करने पर है। इंडिया के ऐसे बुलंद हौसले की असली वजह क्या है और क्यों वो एग्जिट पोल को फिजूल करार दे रहे हैं, आइए जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव संपन्न हो चुका है। बस अब जनता की नजर लोकसभा चुनाव के परिणामों पर टिकी हुई है। ऐसे में भले ही तमाम संस्थाओं के अलग अलग एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के संकेत मिल गए हों, मगर इंडिया के नेता अपनी बात पर टिके हुए हैं। राहुल गांधी तो लगातार 295 पर जोर दे रहे हैं। नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। राहुल का दावा कांग्रेस और इंडिया के हौसले बुलंद कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि निवर्तमान गृह मंत्री जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश शर्मनाक है। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियां हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। जयराम रमेश के संकेत साफ है कि विपक्ष और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी ने एग्जिट पोल के जरिए साजिश रची है। कांग्रेस के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने सबूत मांग लिए हैं। इस बीच कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप कांग्रेस की तरह ही सपा ने भी बीजेपी पर लगा दिए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एग्जिट पोल की पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है। अखिलेश का कहना है कि एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अखिलेश को इंडिया की जीत की उम्मीद है। वो लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और बीजेपी पर बड़े हमले बोल रहे हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं। लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है।
इंडिया के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ऐसे एग्जिट पोल्स का सहारा लिया है जो देश भर में बीजेपी की प्रचंड जीत की गवाही दे रहे हैं। मगर हम डटे हुए हैं, अब हमें भरोसा है इंडिया की जीत पर। ये सारे मनस्तात्विक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहे हैं हमारे काउंटिंग एजेंट पे। तो जब काउंटिंग एजेंट हम जाएंगे वहां गिनती करने के लिए, उनको पहले से ही उनके ऊपर दबाव बनाए जाते हैं, उनकी सोच में ये डाला जाते हैं कि तुम तो हार गए हो और गिनती करने में क्या फायदा। इसको कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव। ये मनोवैज्ञानिक जंग छेड़ा है हमारे खिलाफ। तो हमारे सारे काउंटिंग एजेंट को हमने ये हिदायत दी है कि अंतिम गिनती तक और अंतिम सिग्नेचर तक आप डटे रहिए और हर कोई अगर हथकंडा करने की कोई कोशिश करे तो उनको आप रुकिए। विपक्ष के तमाम नेताओं के आरोपों को सत्ता पक्ष खारिज कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साफ कह रहे हैं कि स्वार्थी लोगों के ठगबंधन में शामिल लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जिन लोगों के पास ना कोई एजेंडा, जिन लोगों के पास ना कोई समन्वय, जिन लोगों के पास ना कोई सिद्धांत, जिन लोगों के पास केवल स्वार्थ, वे सब के सब एक साथ हो गए एक व्यक्ति के विरुद्ध, लेकिन भूल गए कि उस एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के रूप में उनके साथ 140 करोड़ देश की जनता एक साथ खड़ी हुई है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी जो स्थिति आज I.N.D.I.A गठबंधन की हो चुकी है, या मैं कहूं गठबंधन नहीं, ये तो एक ठगबंधन है जो देश को ठगने का के मकसद के साथ एक साथ एकत्रित हुई है। बीजेपी का खेमा उत्साहित है। बिहार के डिप्टी सीएम तो खुलकर कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल में दिख रहा है ये तो जनता का आशीर्वाद है। देखिए, ये जनता का आशीर्वाद है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आस्था है, जो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने काम किया, 70 वर्ष तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया जितना मोदी जी ने काम किया। तो मोदी जी ने काम किया तो मोदी जी को जनता का प्यार भी मिल रहा है। इंडिया अलायंस कर रहा 295 लग रहा है आएगा इनको। नहीं 295 आ रहा है तो जाके सरकार बनाए ना, हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं। तब सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब सियासत की नजर सिर्फ और सिर्फ चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।